हेलो बच्चों, आज हम क्षितिज से बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता के पाठ्य पुस्तक से संबंधित शेष प्रश्नोत्तर इस वीडियो में करेंगे। आपका दूसरा प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चे के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। उत्तर, कोई भी बात जब विवरण की तरह लिखी जाती है तो उसे पढ़ने वालों का ध्यान उस पर इतना अधिक नहीं जाता। विवरण मतलब एक ब्यौरे की तरह या एक स्टेटमेंट की तरह जब वो लिखी होती है तो वे उसे गंभीरता से नहीं लेते। बचपन में बच्चों का खेलना कूदना और पढ़ना लिखना उनका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार मतलब मूल अधिकार है, वो जन्म होते ही उनके पास अपने आप आ जाता है। शिक्षा प्राप्ति की उम्र में रोजगार के लिए यदि बच्चे सड़कों पर निकलेंगे तो उनके मासूम बचपन का क्या होगा। इसलिए समाज से यह प्रश्न होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि समाज इन अभागे बच्चों के बारे में सोचने को मजबूर हो। प्रश्न 3 है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं, मतलब उनको क्यों नहीं मिल पाता है। उत्तर, बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित इसलिए हैं क्योंकि उन मासूम बच्चों के माता पिता के पास धन का अभाव है। भारत में करोड़ों लोग 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाते हैं। इसी आर्थिक तंगी के कारण उन्हें अपने बच्चों को भी काम पर भेजना पड़ता है। बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून भी बने हुए हैं, फिर भी बाल मजदूरी रुक नहीं पा रही है क्योंकि सरकार इसके मूल कारण गरीबी को दूर कर पाने में असफल है। मतलब जब लोग गरीब हैं, उनके पास खाने के लिए ही उनको बड़ा मुश्किल से वो अपना पेट भर पाते हैं, तो वो बच्चे को पढ़ाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। इसलिए बच्चे सुख सुविधाओं और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। प्रश्न 4 है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा या रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर, भौतिकतावादी युग और उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण लोग सुख सुविधाओं की चीज़ों को जुटाने और उनका उपभोग करने में लगे रहते हैं। यानी जैसे जैसे हम सभ्य हुए हैं, हम सिविलाइज्ड हुए हैं, तो जो भौतिक चीज़ें हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो हमारे जीवन में जो है उनका महत्वपूर्ण स्थान होता जा रहा है। हम आगे से आगे सुविधाएं प्रदान करने वाली चीज़ों को ईजाद करते जा रहे हैं, उनका आविष्कार करते जा रहे हैं और उपभोक्तावादी मतलब उपभोग करना, उनको खरीदने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं और हम सोचते हैं कि अगर ये फ़ोन है तो इससे ज़्यादा स्मार्टफ़ोन अब कौन सा आ रहा है, वो हम लेना चाहते हैं। हर चीज़ में हम सुविधा और आराम देखते हैं और उनको पाने के लिए हम जो है दिन रात अपना एक कर देते हैं। लोग अपने तक सीमित और स्वार्थी हो गए हैं। इस कारण उन्हें दूसरों के दुख दर्द का कोई एहसास नहीं होता। मतलब हम इन भौतिक चीज़ों को ही में ही अपनी मतलब सुख जो है ढूंढते हैं और इंसानियत जो है वो ख़त्म होती जा रही है। दूसरा कारण यह है कि लोगों को लगता है कि बच्चों को प्राथमिक सुख सुविधा उपलब्ध करवाना समाज और सरकार का कर्तव्य है। वह समस्या के प्रति जागरूक नहीं होते और वे इसके लिए ईश्वर और भाग्य को दोषी मानते हैं। मतलब उन्हें लगता है ये उनके कर्मों का फल है, तो इसलिए वो इसको भुगत रहे हैं। तीसरा कारण लोगों में मानवता की कमी होती जा रही है। इसी कारण लोगों का ध्यान इनकी ओर नहीं जाता और वे इनके प्रति उदासीन रहते हैं। प्रश्न 5 है, आपने अपने शहर के बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है।
उत्तर, हमने अपने शहर में सुबह से देर रात तक हर मौसम में बच्चों को अनेक स्थानों पर काम करते देखा है, जैसे चाय की दुकान पर, होटलों में, विभिन्न दुकानों पर, घरों में और निजी कार्यालयों में।